कर दिया, पाकिस्तान को पस्त किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सीज फायर के बावजूद राजस्थान राज्य के 3 बॉर्डर जिलों के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली है। पाकिस्तान के समर्थक तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे अब राजस्थान के व्यापारी भी, और इस धमकी के बाद बॉर्डर पर लोगों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए सरकार का अगला बड़ा फैसला देखिए आप, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मिला बड़ा पद, अब भाले के साथ संभालेंगे ये जिम्मेदारी भी। दरअसल नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दी गई है। अभी जैसे MS धोनी, कपिल और बिंद्रा भी इसका हिस्सा है, तो अब भारतीय सेना में नीरज चोपड़ा को भी सम्मान के तौर पर ये उपाधि दी गई है। देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस संबंध में लेटर भी जारी किया गया। चलिए खबर आ रही, भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद अब श्रीनगर से जल्द ही रवाना होगा हज यात्रियों का दूसरा जत्था। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर देखिए, अब चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की खैर नहीं, भारत के भार्गवास्त्र से आसमान में ही नष्ट हो जाएंगे सैकड़ों ड्रोन। जिस तरह से अभी भारत पाकिस्तान जंग के दौरान आपको पता होगा S-400 डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, तो दोस्तों ठीक वैसे ही भारत को अब एक और नई ताकत मिली है। भारत ने भार्गवास्त्र स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये दुश्मन के लक्ष्यों को सटीकता से भेदने में सक्षम है। तो भारत को एक और नया काउंटर ड्रोन सिस्टम मिल चुका है। उड़ीसा राज्य में इसका सफल परीक्षण किया गया और अच्छी बात यह दोस्तों की ये पूरा स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी कतर के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ट्रंप भी सऊदी अरब पहुंचे और यहाँ US और अरब के बीच $142 अरब के रक्षा सौदे का समझौता भी हुआ। इंडियन रुपीज में देखें तो ट्रंप ने कतर से 17 लाख करोड़ का समझौता किया। कतर एयरवेज ने बोइंग को 160 विमानों का ऑर्डर दिया और डोनाल्ड ट्रंप को 3400 करोड़ का एक गिफ्ट भी। तो जहां अभी ट्रंप कतर के दौरे पर हैं और इससे पहले आपको पता होगा मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे, जहां उन्होंने ट्रंप के साथ कैंडल लाइट डिनर में भी हिस्सा लिया था। ट्रंप और भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार के रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो अब अंबानी भी यहाँ कतर के लिए रवाना हुए, यहाँ भी ट्रंप से मुलाकात करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, 17 मई से शुरू होगा युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम भी। राजस्थान सरकार का यह प्लान है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि भारत के हमले से पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने से भी रेडिएशन लीक हुआ। इस बात का जवाब अमेरिका भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपको पता होगा भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और POK में आतंकवाद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। और इस दौरान सोशल मीडिया पर भी लगातार ऐसी खबरें आ रही जिनमें दावा किया जा रहा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन रिसाव होने की वजह से भी भारत के साथ सीज फायर समझौता करने की बात कही पाकिस्तान ने। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कोई ऑफिशियल इन्फो नहीं है। चलिए खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की और टीबी उन्मूलन के लिए स्वच्छता पर भी जोर दिया। वहीं खबर आ रही, इसी महीने 30 मई को बिहार दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां एयरपोर्ट 4 लेन समेत अरबों रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बिहार के सासाराम के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार 30 मई को PM मोदी का यह बिहार दौरा होगा। चलिए खबर आ रही, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। देश में 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिली और ये सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाया जाएगा, जहां हर महीने 3.5 करोड़ चिप बनेगी। अब HCL और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी। सरकार ने 3700 करोड़ लागत वाले इस छठे प्लांट को मंजूरी दी और इस मंजूरी के दौरान केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2000 से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार भी मिलेगा इस सेमीकंडक्टर यूनिट से। और दोस्तों यूपी के इस प्लांट में डिस्प्ले ड्राइवर चिप सेट वगैरह बनाए जाएंगे, जिनसे उत्तर प्रदेश समेत भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूती मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर आई है। NOC के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, सभी जिलों में शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। हरियाणा सरकार उद्यमियों को राहत देने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अब आपको अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए एक जमीन भी चिन्हित की गई है और एक परियोजना पर 2460 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है। हरियाणा के उद्योग मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई। इसके अलावा हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर आई है। सरकारी नौकरियों की बाहर आने वाली है। ग्रुप D के 7596 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। जल्द ही चतुर्थ श्रेणी के लगभग 7500 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, थोक महंगाई दर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। 13 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। होलसेल इन्फ्लेशन रेट भी 0.85% पर चल रही है। खाने पीने के सामान की कीमतों में गिरावट का असर दिखा, जबकि मार्च में 2.05% रही थी। इससे पहले बीते दिन मैंने आपको खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े भी बताए थे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार का प्लान है इस साल 2025 के मिड तक पूरे देश में शुरू हो जाएगी ई-पासपोर्ट की सुविधा। ई-पासपोर्ट क्या होगा? इसमें एक तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप लगी होगी, जिसमें पासपोर्ट होल्डर की पर्सनल और बायोमेट्रिक जानकारी होती है। तो ई-पासपोर्ट के कई बेनिफिट होंगे। अब अगर आप विदेश यात्रा वगैरह करते हो तो आपकी चेकिंग वगैरह में कम टाइम लगेगा। अगर आप भी ई-पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए नौकरियों पर बड़ी खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 6800 कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकालेगी। इससे तकरीबन 3% लोग प्रभावित होंगे। इससे पहले आपको पता होगा जनवरी में भी मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाली कंपनी ने 3600 लोगों को नौकरी से निकाला था, क्योंकि आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, तो इस वजह से भी बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी पहल देखिए सरकार की। अब हर महीने रोजगार और बेरोजगार
बेरोजगारी से जुड़ा डेटा भी जारी करेगी सरकार। तेजी से जुटाए जाएंगे श्रम बाजार के आंकड़े भी। NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अब हर महीने ये रोजगार से जुड़े भी आंकड़े जारी करेगा। और इतना ही नहीं, इसके तहत ग्रामीण, शहरी और संयुक्त आंकड़ों की रिपोर्ट भी अलग अलग दी जाएगी, जिनसे पता चल पाएगा कि गाँव में कितने लोग वर्कर हैं, शहरों में काम करने वालों का आंकड़ा संख्या क्या है। तो ये मतलब श्रम मंत्रालय की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के उन मंत्री पर FIR दर्ज हुई जिन्होंने कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर थाना में उन पर केस दर्ज हुआ। आपको पता होगा, मंत्री विजय शाह ने अभी एक दिन पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान दिया था, तो उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे इन पर। भले ही मंत्री है तो क्या हुआ, यूं ही कुछ अनाप शनाप बक देंगे क्या। पहले तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 6 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज हो, और कांग्रेस ने भी यह मांग की है कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए इनको। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो कई जगहों पर मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। महिला आयोग ने भी उनके बयान को अपमानजनक बताया। इंदौर में तो एक पार्षद भी बोले कि उनका मुंह काला करने पर 51,000 का इनाम मिलेगा। तो देखिए, मंत्री जैसी पोस्ट पर होने के बावजूद ऐसे उल्टे सीधे घटिया बयान देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है जरा। भास्कर सर्वे में भी 86% लोगों ने कहा कि विजय शाह को मंत्रिमंडल पद से हटा दें। सोच समझ कर बोलना चाहिए, जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के 52वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने BR गवई। देश की राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई और ये देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस भी हैं। 6 महीने का होगा इनका कार्यकाल। इन्होंने शपथ लेते ही मां के पैर छुए और समाज में एक बहुत ही शानदार संदेश दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। ये अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग जिलों में रह रहे थे। अब इन्हें स्पेशल फ्लाइट से पश्चिम बंगाल भेजा गया और वहां से उन्हें आगे वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा ने एक और तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे फिर छोड़ेंगे नहीं। और खबर आ रही दोस्तों, भारत पाक संघर्ष का हीरो बना आकाश तीर डिफेंस सिस्टम। इसे स्वदेशी आयरन डोम कहा जा रहा है। ये मिसाइल और ड्रोन को कुछ ही सेकेंड्स में आसमान में ही मार गिराने में सक्षम है। और भारत की ताकत का एक और नजारा देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल ने भी तबाह किए 6 पाकिस्तानी एयरबेस। भारत ने पहले पाकिस्तान का रडार सिस्टम तबाह किया और फिर टारगेट पर हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर की तीसरी रात की ये तस्वीरें हैं, जिस दिन पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कहर बरपाया ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इस मिसाइल के निर्माण का हाल ही में यूपी लखनऊ में एक और प्लांट का शिलान्यास भी किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, है ना। ये तो 2021 की तस्वीर है, जब कोरोना काल का समय था तो सभी मास्क लगाए हुए थे। उस समय भी इसी तरह के एक ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्लांट का शिलान्यास किया गया था रक्षा मंत्री द्वारा। चलिए खबर आ रही है, अग्निवीर योजना लाने वाले अजय कुमार बने UPSC के चेयरमैन और सबसे लंबे समय तक रक्षा सचिव भी रहे हैं। CDS पद भी बनाए इन्होंने। IIT से इंजीनियरिंग की। अभी UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया है और वो अक्टूबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, भारत का एक और अगला प्लान देखिए, मिशन।